वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑथराइजेशन लेटर के बारे में, जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हो। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप टेम्प्रोरी से परमानेंट में कन्वर्ट करते हैं उस समय भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों को डाउट्स थी कि टेम्पोररी प्रोफाइल के टाइम जो मैंने एक्नॉलेजमेंट लेटर या ऑथराइजेशन लेटर सबमिट किया था, क्या उसी को फिर से परमानेंट करने का टाइम डालना है या फिर नया करना है। तो उनको मैं बता दूं कि आपको फिर से नया फॉर्म डाउनलोड करके नए डेट के साथ आपको वो अपलोड करना है। वो पुराना जो आपने सबमिट किया वो नहीं करना है। अब हम बात करेंगे, कुछ लोगों को डाउट है इसको लेकर के, एम्प्लॉयमेंट लेटर और ऑथराइजेशन लेटर, ये दोनों चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, जिसके वजह से बहुत लोग गलती भी करते हैं। अपना जो अटैचमेंट है वो सही से अपलोड नहीं करते हैं। कभी ऑथराइजेशन लेटर की जगह एम्प्लॉयमेंट लेटर डाल देते हैं, और कभी एम्प्लॉयमेंट लेटर की जगह में ऑथराइजेशन लेटर डाल देते हैं। तो ये गलती हो जाती है, और ये गलती होगा तो फिर आपको मैसेज आता है सऊदी काउंसिल की तरफ से कि उसे आप अपलोड फिर से चेक करिए और सही से अपडेट कीजिए। तो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट लेटर जो होता है ना, वो कंपनी से आपको मिलता है। उसे हम ऑफ़र लेटर भी कह सकते हैं, आपका कंपनी का ऑफ़र लेटर, जिसमें आपका डिटेल्स रहता है। अगर आप नए आते हो तो बॉर्डर नंबर मेंशन रहता है, या फिर आपका इकामा नंबर रहता है अगर आप पुराने हो। साथ में आपका सैलरी वगैरह उसमें मेंशन रहता है, क्या पोजीशन पे काम कर रहे हो ये मेंशन रहता है एम्प्लॉयमेंट लेटर में। उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टम्प भी रहता है। और जो ऑथराइजेशन लेटर रहता है ना, उसे हम एक्नॉलेजमेंट लेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप एक्नॉलेज करते हो। ये लेटर में अगर आप देखोगे ना, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का जो लेटर है ऑथराइजेशन लेटर का, उसमें बहुत सारा चीज़ है जो बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं। सिर्फ उसका नीचे जो फॉर्म को फिलअप करना रहता है, नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर और डेट, वो डालने के बाद अपलोड कर देता है सीधा। उसको पढ़ते नहीं है, बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं इसको। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म के अंदर क्या क्या ऐसा क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे इस फॉर्म में, सबसे पहले तो ये आप एक्नॉलेज करते हो कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हो वो सारा जेन्युइन है। जो इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया वो भी जेन्युइन है, कोई भी फेक नहीं है। अगर आप फेक डालते हो, अपलोड करते हो, तो आप पे लीगल एक्शन होगा। ये आप एक्नॉलेज कर रहे हो। इसके बाद उसका नीचे ये दिया गया है कि इसमें आपका जो मेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा आपका है, आपका पर्सनल है। ये अगर आपका पर्सनल नहीं है, किसी और का है, तो इस पे भी आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये सारा कुछ को ध्यान में रख के इसमें आपको अपलोड करना है। उसके बाद साइन करके आपको एक्सेप्ट करना है। बहुत लोग इसको देखते ही नहीं। अब हुआ क्या है, अगर आप देखेंगे तो बहुत लोगों के साथ ये मिसमैच हुआ है कि उन्होंने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, बट खुद का आईडी पासवर्ड नहीं है। उनका कोई कफिल ने कर दिया है या फिर कंपनी के एडमिन ने कर दिया है, और उनको ही उसका आईडी पासवर्ड नहीं मालूम। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। हर एक बंदा जिसका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप आईडी है, रजिस्ट्रेशन है, उसको खुद पता होना चाहिए कि उनका लॉगिन आईडी क्या है और उनका पासवर्ड क्या है। मोस्टली जो लॉगिन आईडी होता है वो आपका ईमेल आईडी ही होता है, पासवर्ड सिर्फ चेंज रहता है। तो ये सब कुछ आपको खुद से जानना है, क्योंकि आपका ये इंडिविजुअल है, कंपनी का या कफिल का कुछ भी लेना देना नहीं है इससे। आप इसे खुद से मैनेज करो। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आप खुद से करो। आपको मेंबरशिप को रिन्यू करना है, खुद से करो। आपको कार्ड चाहिए, वो भी आप खुद से करो। सब कुछ आपको खुद से करना है। ये अलग बात है अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप कर नहीं पाते, तो किसी से हेल्प लेते हो। हेल्प लेते हो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उसमें आपको कुछ भी मालूम ही नहीं है। सारा जो जैसा वो करके दे रहा है वैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर वैसे ही आपका चल रहा है। अगर ऐसा है तो आपको उसे जल्द से जल्द करेक्शन करना है। और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानना। अगर ये नहीं है तो फिर ये आपका प्रोफाइल है, आपके पास ही नहीं है, तो ये बहुत शॉकिंग वाली बात है। और बहुत लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मुझे बहुत लोग कॉल करके बोलते ही ये चीज़ कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि इससे इसका जो कुछ कंफर्मेशन मेरे पास भी नहीं है एग्जैक्ट, कि जो जो लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो क्या करें।
तो उनको मैं सिर्फ एक ही सजेस्ट करूँगा कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग ऑफिस में जाएं या फिर उनका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप बात करें कि आपको क्या करना चाहिए। बट आपका कफिल या कंपनी ओनर के पास अगर है आपका प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड, तो उसे ले करके आप अपना चेंज करके सिक्योर कर लो, क्योंकि ये आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जब आप सऊदी से चले भी जाओगे, फिर बाद में आते हो 2 साल 5 साल के बाद, उस समय भी आपका सेम प्रोफाइल रहेगा। आपको फिर से उस समय आके नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का वन टाइम चार्ज लगता है। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उनके पास पूरा आपका डिटेल रहेगा। फिर 5 साल के बाद भी आकर के आप अपना वही आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। अगर कुछ चेंजेस करना रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन है एक अपडेट जवजात का, वहाँ पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो, आपका प्रोफाइल सेम रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आप लोगों को वो सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा जिससे आप लोगों को जानना ज़रूरी था। आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस वीडियो में कैसे डाउनलोड करना है। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग का जो फॉर्म है वो आप कैसे डाउनलोड करोगे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप गूगल में जाके सर्च करेंगे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, आपको इंग्लिश और अरबिक में इस तरह से खुल के आएगा। वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आता है, ई सर्विस में क्लिक करना है। ई सर्विस में जब आप क्लिक करोगे देखिएगा वहाँ पे नीचे में गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टेक्नीशियंस का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो पूरा लिस्ट आ जाता है टेक्नीशियन कैटेगरी का, जिनका जिनका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें बहुत सारे नहीं, बहुत से अभी ऐसे प्रोफेशन है जिनका नहीं हो रहा है, उनका भी होने वाला है। कुछ दिनों में अपडेट आ जाएगा कि उनको भी करना है। अब उसका नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन करने का 2 कैटेगरी दिया हुआ है। डिप्लोमा होल्डर जिनके पास सर्टिफिकेट है वो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, और जिनके पास नहीं है डिप्लोमा वो कैसे करें। और उसका राइट साइड में देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फॉर्म का ऑप्शन है। तो यही जो फॉर्म है ना, ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्म है, ये फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होता है। आप में से अगर कोई नहीं कर पा रहे हो डाउनलोड तो आप मुझे कमेंट करके अपना मेल आईडी दे सकते हो या नंबर दे सकते हो, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा या मेल पे आपको भेज दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।